सरजान बरकाती को लेकर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का एक बहुत बड़ा बयान आया है और इसी के साथ साथ सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जो है हाथ खोल दिए हैं सरजान बरकाती के लिए इंतखाबात में लेकर। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरजान बरकाती की फैमिली ने यानी कि उनकी बेटी ने जो है उनका नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो सबमिट किया था। उसके बाद ये बताया गया कि उनका स्टेटस जो है वो रिजेक्ट दिखाया गया और ये उसके बाद दावा किया गया कि उनका जो ओथ सर्टिफिकेट है जो लाना पड़ता है वो अवेलेबल नहीं था। मगर आपको बता दूं कि सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के एक बयान सामने आया है सरजान बरकाती को लेकर, जिसमें सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि अगर सरजान बरकाती चाहें तो वो कहीं और से फॉर्म भर सकते हैं। अभी तो श्रीनगर में भी भर सकते हैं, मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में भर सकते हैं और हम उनका सपोर्ट फुल तौर पर करेंगे। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक दरिया दिली जो है वो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने दिखाई है सरजान बरकाती को लेकर। उनकी बेटी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इस वक्त बेहाल है, उनके बच्चे इस वक्त परेशान हैं, उनकी माँ भी जेल में बंद है और इसी के साथ साथ तमाम जितने भी जैनापुरा के लोग थे वो सरजान बरकाती की फैमिली को सपोर्ट करने बाहर निकले थे और इसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा परेशान हाल भी थे उनकी बेटियां। और उनकी बेटी का ये भी दावा था कि उनको स्कूल से भी निकाल दिया और उनका एक बेटा है जो अभी बहुत ही ज्यादा छोटा भी है। इसी को लेकर सरजान बरकाती का फॉर्म जो है इंतखाबात में तो पेश किया था, यानी कि वहां पर सबमिट तो किया था, मगर उसके बाद किसी कारण ये भी पहले तो दावा नहीं किया, जब पूछा गया तो तब बताया, यानी कि पहले उनका स्टेटस जो है वो रिजेक्ट दिखाया गया था। उसके बाद जब ये बात खुलकर सामने आई तो जब वजाहत करनी पड़ी तो वजाहत यूं हुई कि उनका जो ओथ सर्टिफिकेट था वो अवेलेबल नहीं था और इसके बाद वहां पर जो फॉर्म डेट था वो खत्म हो गया था। और जब यही बात आगे बढ़ी तो सीनियर लीडर्स की जानिब से उस पर ट्वीट किया गया। इसी के साथ साथ अगर बात करें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी जो उस पर ट्वीट किया गया और अफसोस जाहिर किया गया। और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें उन्होंने भी जो है इस पर ट्वीट किया और उन्होंने भी इस पर जो है अपना रद्दोअमल रखा। तो इसी को लेकर आपको मैं बताना चाहूंगा कि सरजान बरकाती को लेकर जो है सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने बाकायदा तौर पर यह बयान दिया है कि अगर सरजान बरकाती चाहते हैं तो वो कहीं और से भी जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। अभी जो है अगर आप देखेंगे तो 3 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है और कहीं से भी अगर वो फॉर्म भरेंगे तो सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने ये कहा कि हम उनका फुल्ली तौर पर सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल सियासत तुरूज पर है। जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करें तो जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं उरूज पर है और इसी के साथ साथ सरजान बरकाती अभी जेल में बंद है और उनकी बीवी भी उनके साथ जेल में बंद है और उनका पूरा अहलो अयाल जो बचा है वो इस वक्त परेशान हाल है। वो उस कंडीशन में नहीं है कि आगे बढ़ सके, वो इस कंडीशन में भी नहीं है कि कहीं ना कहीं उस तरीके से कमाई कर सकें जिस तरीके से उनका अहलो अयाल चल सके। उनकी एक छोटी बच्ची है जो कि तमाम लोगों के सामने आंसू बहाती हुई नजर आई है और जो अपने बयान में भी रोती हुई नजर आई है। कुछ इंडिपेंडेंट सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने वक्ती तौर उनका सपोर्ट किया और वहां पर जाकर उन्हें हौसला अफजाई दी, मगर उसके बाद जब स्टेटस आया तो उनके आंसू निकल पड़े और वो रोने लगे। तो फिलहाल के तौर पर जितने भी सियासतदान हैं उन्हें चाहिए कि सरजान बरकाती की आवाज उठाए, उनके घर वालों का साथ दे। इस वक्त वो बेहाल हैं और उस पर कई सारे इस वक्त चार्ज भी आयद किए गए हैं जिसको लेकर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर हैं उन्होंने हाथ खोल दिया है। तो फिलहाल के तौर पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अभी भी वक्त है और तकाजा ये है कि शायद टंगमर्ग से जो है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये इस वक्त की सबसे ब्रेकिंग खबर है और ये सबसे पहले टाइपराइटर के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और ये दावा किया जा रहा है और तकाजा लगाया जा रहा है कि शायद सरजान बरकाती की फैमिली जो है टंगमर्ग से इलेक्शन में हिस्सा ले और टंगमर्ग से जो है सरजान बरकाती का फॉर्म जो है वो बाकायदा तौर पर सबमिट हो और असेंबली इंतखाबात में शायद वो फ्लरिश करते हुए नजर आए। तो फिलहाल के तौर पर सियासत रूज पर है और इसी सियासत के चलते परेशानियां भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं और लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि आखिरकार क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा हो गई है, क्वालिटी कम दिखाई जा रही है। और ये भी बयान सामने आया है कि महबूबा मुफ्ती से इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहती और इसी के साथ साथ तंज कसा है उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पे। तो सियासत पूरी गोल मटोल चल रही है और इस गोल मटोल को लोग समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं, कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आए जो कि स्पोर्ट्स से बाकायदा तौर पर राबता रखते हैं। तो इसी के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर की सियासत किस तरीके से चलेगी और ये भी नया एक चेहरा जो सामने आया है और नई जो बात सामने आई कि जमात इस्लामिया भी जो है हिस्सा लेने वाली है, जो एक वक्त पर हराम कहती थी सियासत में आना
اور ووٹ دینا، وہی سے اب جو ہے سیاست مین سٹریم میں انٹر ہو چکے ہیں۔ اس پر بھی عمر عبداللہ نے اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ تو فی الحال کے طور پر سرجان برکاتی کے حوالے سے بڑی خبر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ دیکھتے رہیے دا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔